हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर, प्रश्नावली 10.1। चैप्टर का नाम है ब्रीथ और ये क्लास 10th का है। तो इस चैप्टर से एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं 10.1 से, और 10.2 है उससे तो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम 10.1 में पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आप 9 चैप्टर तक का नोट्स आप नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं और सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम आप लोगों को तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग वृत्त पढ़ लेते हैं कि वृत्त कहते किसको हैं, क्या होता है। सबसे पहले हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, ये एक क्या है, वृत्त है, ठीक है। वृत्त है और इस वृत्त में देखिए वृत्त बनता कैसे है, छोटे 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 डॉट्स को मिला करके एक वृत्त बनता है। तो वृत्त में बोलेगा कितनी पॉइंट्स होते हैं, तो कितने पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन और पूछता है कि एक वृत्त पर कोई भी एक रेखा इस प्रकार से टच करके जाते हुए हो, ठीक है। यहाँ पर टच कर रही है, कितनी बिंदुओं पर टच कर रही है, तो एक बिंदु पर कर रही है। उसके बाद एक वृत्त का जो सबसे बीच का भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं केंद्र, ठीक है। और केंद्र से जो गोल वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं परिधि, ठीक है। परिधि कहते हैं। और केंद्र से जब परिधि के बीच में इस प्रकार से हम लाइन जब खींचते हैं तो इसको क्या कहते हैं, आर, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है स्टूडेंट। और ये स्पर्श रेखा को हम लोग स्पर्श स्पर्श रेखा, ठीक है। इस प्रकार से स्पर्श रेखा होता है। इसमें कुछ चीजें और समझ लीजिए। केंद्र से होती हुई हम दोनों साइड से परिधि को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, देखिए इस प्रकार से है, और केंद्र से होते हुए हम दोनों साइड परिधि की तरफ से यहाँ से निकाल मिलाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और कोई भी वृत्त के दो बिंदुओं को टच करते हुए अगर रेखा पार हो इस प्रकार से, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो चलिए मैं डाटा चैप्टर की तरफ चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। जहां कहीं भी डॉट होगा हम वहीं पे समझाते चले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तो हमारा वृत्त में सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक वृत्त से कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इस बिंदु से हम लिखेंगे तो इस प्रकार से, इस बिंदु से हम रखते हैं तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा, इस बिंदु से रखते हैं तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा, इससे करते हैं तो इस प्रकार से, यहां से करते हैं तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं जो होती है वो अनगिनत खींची जा सकती है या अनगिनत हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में अनगिनत, या फिर हम अनंत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त में हो सकती है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास का, और यह एग्जाम में पूछता है 1 मार्क में, ठीक है स्टूडेंट, कितना मार्क में, 1 मार्क में, ठीक है। तो आप लोग इसको जान लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों का खाली स्थान को भरना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा भी हम एक बना लेते हैं इस प्रकार से, स्पर्श रेखा ए बी, और यहाँ पे हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा
खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को टच करती है स्पर्श रेखा। और अगर यदि एक से अधिक बिंदुओं को टच कर रही है तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है। आप लोगों को मैं यहाँ पे नीचे भी समझाया कि जब भी इस प्रकार से वृत्त रहेगा और इस प्रकार से बीच से होते हुए जाएगा तो ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो इस खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? एक भरेंगे। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? खाली स्थान कहते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है, और इसके दो बिंदुओं पर, एक बिंदु, दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की समांतर, खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? देखिए, एक इस प्रकार से हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे। तो समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? इसके समांतर ये हो जाएगी। अगर हम थोड़ा सा भी इधर हम खींचते हैं, ये समांतर होगी क्या? नहीं। देखिए यहाँ पे आप समझिए, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींचिए और इसके समांतर हम यहाँ से खींचेंगे तो ये हमारा समांतर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी हम ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो समांतर कितनी होगी? ये तो समांतर हुआ का नहीं हुआ। समांतर के मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो गैपिंग आता है वो एक समान हो, हर जगह समान हो, वो कभी भी मिले नहीं एक दूसरे से। तो ये तो यहाँ पे जाकर के मिल जा रही है, तो मिल जा रही थी ये तो ये हमारा क्या हो गया? समांतर रेखा नहीं हो गया। तो समांतर रेखा कितना हो सकता है? एक वृत्त में दो ही हो सकता है। अगर यदि हम इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो इसके समांतर यहाँ से हम खींच सकते हैं इस प्रकार से, इसके समांतर खींचेंगे तो यहाँ पे हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा जो होती है दो समांतर रेखा हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो और ये हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे समझिए कि एक इस प्रकार से क्या है? वृत्त दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, वृत्त दिया हुआ है और वृत्त में ही क्या बोल रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु, एक स्पर्श रेखा पहले हम लोग खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींच लिए और ये उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है? ऐसा बिंदु जो दोनों आकृति में हो, ठीक है। तो ये जो हमारा रेखा है, रेखा का भी यहाँ पे एक बिंदु है और वही बिंदु यहाँ पे क्या है? वृत्त का भी है, दोनों का बिंदु यही वाला है, ठीक है, इसको हम ओ बिंदु मान लेते हैं। तो यही बिंदु क्या है? दोनों के लिए है, रेखा के लिए भी और यहाँ पे वृत्त के लिए भी। तो ये हो गया उभयनिष्ठ बिंदु। तो बोल रहा आगे, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त के स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे स्पर्श बिंदु कर देते हैं, ठीक है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और तीसरा तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलाती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, वृत्त बना लिए। तो वृत्त बना लिए तो बोल रहा है आगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या किसको कहते हैं स्टूडेंट? किसी वृत्त के जो केंद्र से
परिधि तक खींची जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त के बिंदु हम यहाँ पे P लेते हैं, ये यहाँ पे हम बिंदु ले लेते हैं P, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम P मान लेते हैं, ठीक है। बिंदु P, स्पर्श P बिंदु से एक रेखा जो है सो हम क्या करते हैं? खींचते हैं। P स्पर्श बिंदु से PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो P से हम क्या करते हैं, यहाँ पे केंद्र O दिया हुआ था, हम यहाँ पे O मान लेते हैं, और P के इसी रेखा पर हम कहीं पे भी बिंदु हम Q मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मान लेते हैं Q, ठीक है। इसको हम अच्छा से थोड़ा छाप देते हैं, यहाँ पे हम इस प्रकार से लेते हैं, बिंदु जो है हम 5 सेंटीमीटर इधर से ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं P, और P इसी पर हमारा क्या है? Q है, और इसका केंद्र O है, तो O से हम इस प्रकार से रेखा मिला दिए, ठीक है। ये भी हमारा जो आकृति है ये भी सही है, ये भी सही है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे पढ़िए, आगे लिखिए, लिखा हुआ है बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाता है। तो O और Q ये वाला हमारा है, तो ये वाला हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आकृति हो गया। अब हमको यहाँ पे समझ में क्या आता है कि पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा क्या होती है? हमेशा लंब होती है। ये प्रमेय 10.1 में दिया गया है, आप लोग चैप्टर में देख लीजिएगा। ये प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 ये क्या कहता है कि किसी भी वृत्त में अगर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और उस स्पर्श रेखा को हम केंद्र से इस प्रकार से मिलाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, चाहे स्पर्श रेखा कहीं भी हो। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे स्पर्श रेखा है, इस प्रकार से है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी खींचेंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री का ही बनेगा। कहीं भी हमारा क्या है? 90 डिग्री का ही बनेगा। ये प्रमेय 10.1 से हम लोगों को पता है, ठीक है। तो ये तो हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा O है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है। इसका मान हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री है। तो देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। रूट अभी हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है? कर्ण हमारा दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना दिया हुआ है? लंब हमारा कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर प्लस आधार हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आधार ज्ञात करना है तो हम लोग आधार यहाँ से सिंपली ज्ञात कर लेते हैं। तो 144 ये हो जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा, प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इधर लेकर के घटा देते हैं, तो 144 माइनस 25 बराबर आधार का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे घटाते हैं, 144 माइनस 25, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हुआ? 8 1 9, यहाँ पे बच जाएगा 3, 3 में 2 तो 1 1, 119। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 119 बराबर हमारा हो जाएगा आधार स्क्वायर। स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हमारा रूट चढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 119 रूट में और आधार, ठीक है। तो ये जो आधार का मान कितना आया? 119, तो इसका मान हमारा हो जाएगा 119। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी इतनी आसानी से बन गया। अब हम बनाते हैं चौथा क्वेश्चन को। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। इस प्रकार से तो हमको यहाँ पे रचना करना है। सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए। चलिए हम क्या करते हैं, एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। और वृत्त खींचने के बाद में बोल रहा है कि दी गई एक रेखा, तो मान लेते हैं दी गई रेखा व्यास है, ठीक है, व्यास। ये हमारा पी क्यू, ये हमारा रेखा दी गई है। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे कैसे ही भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक रेखा को पी क्यू मान लिया, ठीक है। अब बोलता है इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है, जो एक रेखा है वो स्पर्श रेखा हो। तो इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो इसके समांतर एक स्पर्श रेखा कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये और एक रेखा और खींचना है, जो क्या है, पत्ती छेदी रेखा है, दूसरी एक छेदक रेखा है। तो छेदक रेखा किसको कहते हैं, जो इस प्रकार से दो बिंदुओं को काटते हुए जाती है। तो इसके समांतर ये है, हाँ है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कहीं भी नहीं मिलेगी और ये भी दोनों रेखाएं कहीं भी नहीं मिलेगी। तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। और हमने फिगर भी बना दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों को समझ में थोड़ा सा भी नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप कौन सा क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उस क्वेश्चन के ऊपर मैं भी वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को जो भी डाउट होगा सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।